মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ঘর থেকে বের করে টেনে শেষ করা হয়েছে। এই হিন্দুরাও দলিত ছিলেন, গরিব ছিলেন, এমনই দাবি করছেন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রী। তার আরও দাবি, এই হিন্দুদের জমির উপর অধিকার ছিল সবার আগে, কিন্তু তাদের জানে শেষ করে দেওয়া হলো। সংশোধনী ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত হয় মুর্শিদাবাদে। এখনো পর্যন্ত 3 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে হাইকোর্টের নির্দেশে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার শামশেরগঞ্জ সুতি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার খোদ অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল উদ্বেগ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দলিত ও হিন্দুরা যদি জমির অধিকার পেয়ে যায় তাহলে বিপদ আছে। এটা বুঝতে পেরেই এসব করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ নিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস কেউই চায় না দলিতরা ক্ষমতা পাক, জমির মালিক হন। সংশোধিত ওয়াকফ আইন কার্যকর হলে সেই সব জমি সরকারের হাতে চলে আসবে। সেই জমিতে বড় বড় আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল হবে। এসপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কেউই চায় না দলিতরা, হিন্দুরা এই সব জমির মালিক হন। লখনৌয়ে সংবিধানের প্রণেতা বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন যোগী আদিত্যনাথ। কি বলেছেন তিনি এ প্রসঙ্গে শোনাবো। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। ये राष्ट्र नायकों का अपमान करने पर उतारू हो चुकी। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी,
समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में उस सरकार के मुख्यमंत्री ने पहली घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था जितने भी ये सामाजिक न्याय के स्थल बना दिए गए हैं इनको तुड़वाएंगे। और उस समय उन्होंने कहा था कि इनमें हम मैरिज हॉल खुलवाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये मानसिकता इनकी थी। उन्होंने किया भी। इसी लखनऊ में मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना था, उसका नाम बदल दिया। सहारनपुर में बना था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बना था, नाम बदल दिया। जब सीसी असीम अरुण जी ने मेरे सामने इस बात को रखा कि यह तो बाबा साहब के नाम पे था और बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदलने का काम किया है, बहनों और भाइयों, तो फिर उसी कन्नौज में हम लोग जाकर के इस बात की घोषणा की कि नहीं, इसका नाम फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को वहां पर फिर से नामकरण के कार्यक्रम को फिर से वहां पे संपन्न किया। बहनों और भाइयों, किस कदर ये लोग उन महापुरुषों को जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, कैसे उनको अपमानित करते रहे, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी ये लोग इसी प्रकार का विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্য সুস্পষ্ট মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে। মুর্শিদাবাদের যে উত্তেজনা বা অশান্তি, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ এই বিষয়টি উত্থাপন করেন যে এখানে যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, তারা দলিত, তারা পিছিয়ে পড়া, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে, এটা একটা চক্রান্ত। দলিতদের কোনো সম্পত্তি রাখা যাবে না, দলিত হিন্দুদের সম্পত্তি রাখা যাবে না, সেই কারণে নাকি এটা চক্রান্ত করে, প্ল্যান করে এই কাণ্ডটা ঘটানো হয়েছে। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে যে অশান্তি, সেই অশান্তিতে 3 জনের মৃত্যুর খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মুর্শিদাবাদে মোতায়েন রয়েছে, যেটা জানতে পারা যাচ্ছে যে 17 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে মোতায়েন রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশের পর সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে, পুলিশকে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। বিএসএফের তরফ থেকে বিএসএফের 5 কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। বিএসএফ প্রয়োজনে আরও বিএসএফ পাঠানো হবে, এমনটাও জানানো হয়েছে। তো সার্বিকভাবে এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।